शालोम। एलोहिम सर्वोच्च शक्तिशाली निर्माता। आज से हम परमेश्वर के विभिन्न नामों पर एक श्रृंखला शुरू करेंगे। हमें परमेश्वर के नाम जानने की आवश्यकता क्यों है? जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत अनिश्चितता और भय दिखता है। यह जानना सुकून देने वाला है कि परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से इन अनिश्चित समय में स्थिरता प्रदान करने का वादा किया है। लेकिन हम इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? यह वचन के माध्यम से है। प्रत्येक वचन और वचन में प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। बाइबल में वर्णित लोगों के नाम में एक छिपा हुआ संदेश है। इसी तरह परमेश्वर के नामों का हमारे जीवन के लिए गहरा अर्थ है। इसीलिए हम परमेश्वर के नामों का अध्ययन करने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास करेंगे। ऐसा करने से यह हमारे दिलों को परमेश्वर और उनके प्रावधानों के लिए खोल देगा। जब हम उनके नामों का अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करेगा। कुछ नाम जो शायद हमें परिचित ना हो और हमारे जीवन में चौंकाने वाले प्रकाशन ला सकते हैं। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि हम उनके नामों का अध्ययन करते हैं। वे खुद को हमारे सामने सबसे निजी और व्यक्तिगत तरीके से प्रकट करेंगे, ताकि उनकी महिमा और कृपा हमारे जीवन में प्रतिबिंबित हो। एलोहिम परमेश्वर का सबसे पहला शीर्षक या पदवी है जिसका हम बाइबल में सामना करते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसके पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर के नाम के लिए इब्रानी शब्द वास्तव में एल या एलोहिम है। एलोहिम परमेश्वर की सबसे अधिक बार इस्तेमाल की जाने वाली उपाधियों में से एक है। बाइबल में इसका उपयोग कम से कम 2500 से अधिक बार किया गया है। एलोहिम का मूल शब्द है और यह परमेश्वर की महानता और महिमा का वर्णन करता है। यह परमेश्वर की शक्ति और संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। एलोहिम का अर्थ है वह परमेश्वर जो बनाता है या परमेश्वर जो निर्माता है। एलोहिम में परमेश्वर के दो पहलू हैं जो इस शब्द को बनाते हैं। पहला, संपूर्ण शक्ति, पराक्रम और पूर्ण संप्रभुता। दूसरा, पूर्ण रचनात्मकता। एलोहिम ने अपनी महान शक्ति और रचनात्मकता से हमारे विशाल ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। एलोहिम शब्द बहुवचन है। परमेश्वर पिता, यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा सभी उस रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल थे जो घटित हुई। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके तीसरे पद में देखा कि सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया था। यीशु जो वचन है। खलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16वां पद कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई।
एलोहिम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एलोहिम का एक और पहलू है, यह एलोहिम ही है जो अपने सृजे हुए लोगों के साथ वाचाएं बांधता है। एलोहिम परमेश्वर का नाम है जिसके द्वारा वह अपनी शक्ति प्रकट करता है। यही वह शक्ति और रचनात्मकता है जो परमेश्वर को स्वयं हमारे साथ वाचा अथवा संबंध में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश करते हैं तो उनके वादे हमारे बच्चों और हमारे परिवारों की हर पीढ़ी के लिए भी किए जाते हैं। एलोहिम के बारे में अध्ययन करने और समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम और उनके पीछे के प्रकाशन से परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड के निर्माता के साथ संबंध में हैं? आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली एलोहिम, आज हमें अपनी रचनात्मक प्रकृति और अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि हमने त्रिनेत्र को समझने का प्रयास किया हो, लेकिन आप इसे वचन में यीशु के माध्यम से इतनी आसानी से समझाते हैं। जब यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और फिर जब यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं हूं, ये यहां साफ हो जाता है। हम आप में ही शरण पाते हैं और हम आप पर ही भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कि आप हमें पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएंगे। जो कोई आप पर भरोसा करते हैं, आप उन्हें अपनी प्रजा कहते हो और आप उनका परमेश्वर बन जाते हो। हाँ प्रभु, आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग से अपनी दया और सच्चाई भेजता है। इस भक्ति को सुनने वालों सहित हम सभी की सहायता करें और हमें आप में निहित होने में भी सहायता करें। हम ये प्रार्थना नसरत के यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।